बकवास बंद करो, तुम्हें बुखार है। सरजू, आजकल की औरतें कितनी हार मानने वाली हो गई हैं। जिद्दी होकर अपनी बातों पर अड़ी रहती हैं। साफ साफ दिखता है कि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरजू, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें मजा आ गया होगा, चले जाओ। मिस्टर होंग का समय बहुत कीमती है, जल्दी से सेटअप कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से कीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर होंग। मुझे पता है आपको हर दिन रिपोर्टर्स के इंटरव्यूज की रिक्वेस्ट आती होगी। हमें तो बहुत खुशी हुई जब हमें आपका जवाब मिला। ये की पॉइंट्स आपकी समझदारी को अच्छे से दिखाते हैं। हर मीडिया को इतना ही जिम्मेदार होना चाहिए। थैंक्स। रेडी? ठीक है मिस्टर होंग, अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो हम शुरू करें। ठीक है। सचमुच किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। हेलो मिस तियान। डोंग डोंग, आज रात को मेरे साथ पीने चलो। मिस तियान, आप ऐसा मत कीजिए। आपने कल रात भी बहुत पी थी। क्या आपको आपकी तबीयत खराब नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं। एक टूटे हुए दिल की लड़की की सहन शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। रुको। मिस तियान, क्या आप ठीक हैं? अगर आप वाकई दुखी महसूस कर रहे हैं तो मैं आपके साथ पीने आ जाऊंगा। तुम खुद को मैनेजर कहते हो और मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं करते। मॉन्स्टर शू, मैं बीमार नहीं थी, पर तुमने मुझे ट्रीट क्यों किया? और वो भी तब जब मैं होश में नहीं थी। ठीक है, मान लिया मैं शायद बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन ट्रीटमेंट इतना लंबा क्यों चला? मुझे कैसे पता चलेगा तुमने पूछा? हाँ, मैं तो होश में भी नहीं थी, फिर तुमने मुझे ट्रीट करने की कोशिश क्यों की? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? अब ये मत कहना मैं तुम पे आरोप लगा रही। तुमने ये करने का सोचा भी कैसे आखिर? मान लो कि लाइक करते हो मुझे, अब इस बात से डिनाई मत करना। हाँ? मेरे कलीग को गए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। जिंदगी वाकई नाजुक है। मौत हम सबको आती है, बस जाते हुए रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मिस्टर ली, आप बहुत ओपन माइंडेड हैं। बेनिफिशियरी तो बदला नहीं। सही कहा। अच्छा,
तो कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर ली, अब से मैं आपका नया इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। कोई सवाल हो तो सीधे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू। कुछ भी ज़रूरी हुआ मैं कांटेक्ट करूँगा। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। थैंक यू। बाय। हाँ, बाय। ये वही आदमी है क्या जिसके नाम के काफी चर्चे थे? ध्यान से देखो, उसकी नौकरी क्या है? पुलिस ऑफिसर। एंटरटेनमेंट न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट किया था कि टियांग जिंगजी का प्रपोजल एक पुलिस ऑफिसर बॉयफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट कर दिया था? लेकिन उनके बेनिफिशियरी तो फिर भी है। सच में? अब ये मुझे थोड़ा इमोशनल लगने लगा। मैंने उनकी पुरानी पॉलिसीज देखी हैं। बेनिफिशियरी हमेशा से टियांग जिंगजी ही रही हैं। मुझे अचानक से अजीब सा क्यों लगने लगा है। मिस्टर यू, यहाँ देखिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो साइन कर दीजिए। थैंक यू। बॉडीगार्ड कंपनी, बटलर कंपनी। उसने वाकई खुद से मुझे दूर रखने के लिए ये सोचा। हाँ, वो ऐसा नहीं चाहता। चलो। वैसे कुछ चीजें संयोग से ही होती हैं। पहले उसने खुद के लिए सेल्फिश तरीके से किया, लेकिन साथ रहते रहते इंसान के दिल में फीलिंग्स तो आ ही जाती हैं। ह्यूमन बीइंग्स में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मौत और वक्त। लेकिन ये दोनों चीजें उसके लिए मायने नहीं रखती। तो अगर वो रिश्तों को लेकर थोड़ा स्लो और अनश्योर हो तो ये उसके लिए नॉर्मल होगा, है ना? तुम बताओ। मिस ध्यान, खुद को धोखा देना बंद करो। आप ये जो हल्की सी रोशनी देख के उसे उम्मीद समझ रही हो ना, लेकिन जब आप उस रोशनी के पास जाएंगे तो पाएंगे कि वो एक सिर्फ धोखा है और आपका दुख और गहरा हो जाएगा। मैं तो वैसे भी डूब ही चुकी हूँ। मैं बस तिनके के सहारे हूँ। क्या पता आगे नाव मिल जाए। तो मैं बस आपको गुड लक ही विश कर सकता हूँ। लेकिन मिस ध्यान, क्या आपको कभी ये लक मिला है? तुम्हारी मेरे सामने जवाब देने की हिम्मत कैसे हो गई? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आप कब जा रहे हैं? मुझे अभी तक नहीं पता, पहले से बता रहा हूँ, शायद बाद में मौका ना मिले। बहुत लोग होंगे जो आपको जाते हुए नहीं देखना चाहेंगे। कोच, मैं भी नहीं चाहता कि आप जाएं। बेटा, तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना है, ठीक है? तो क्या आप मुझसे मिलने आएंगे? नो, गाड़ी रोको, जल्दी रोको, रोको जल्दी, अरे रोको। क्या हुआ मिस ध्यान? तुम वेट करो। अरे लेकिन तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारा ख्याल रखा। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ? कोई बात नहीं, मन पे मत लगाओ। माँ, आप कोच को गले लगा सकती हैं, जैसे आप मुझे लगाती हैं जब मैं कुछ मदद करता हूँ। कुछ भी मत बोलो। गले लगो। तुम मेरा पीछा कर रही हो? क्यों? क्या तुमने सड़क खरीद ली है? क्या मैं यहाँ से नहीं जा सकती? लगता है किसी को परिवार वाली औरतें पसंद है। बहुत ही अलग टेस्ट है तुम्हारा।
बेकार की बातें मत करो, इनसे माफी मांगो अभी। गिल्टी फील कर रहे? जरा सोचो तुमने कल रात को क्या किया है। ध्यान सिंह जी, मिस्टर जू, ये लेडी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस नॉर्मल लड़की हूँ। माफ कीजिए, उसने जो भी बोला बुरा मत मानिए। जो जवाब चाहिए था वो आपको मिल गया? मिल गया। वो बिल्कुल एक जल परी के गाने जैसा है, सुनने में बहुत सुंदर, लेकिन पास जाओ तो एक मुंह भरा दांत मिलते हैं जो एक ही बार में निगलने को तैयार हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्याओ भाई आपको निगलने का भी इरादा रखते हैं। चुप रहो और चलो। अरे मिस्त्यान, चलो। आप कौन आ गया? क्या? तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा अपनी बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है और फिर वो तुम्हारे असिस्टेंट के साथ रहने चला गया। मैंने तुम्हें गॉसिप के लिए बुलाया था। तुम ये लो ग्रेड रोमांस नॉवेल क्यों लेके आ गई? देखो सॉरी, मैं काम कर रही हूँ। इस नॉवल पर टीवी शो बनने वाला है। होंग से मिलने के बाद मुझे प्रोड्यूसर से भी मिलना है। देखो, इसका टाइटल अनवर्दी है। ये तुम्हारे और लिंक्याओ के रिश्ते पर फिट बैठती है। मुझे लगता है वो मेरे लायक नहीं है। क्या तुम पागल हो गई हो? पता नहीं लिंक्याओ ने तुम्हारे अंदर क्या देखा। क्या तुम्हें लगता है वो मुझसे प्यार करता है? देखो, कपल्स में झगड़े होना आम बात है, लेकिन तुम्हारा झगड़ा ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को खारिज कर रहे हो। तो क्या तुमने बस कुछ महीनों के लिए उसे डेट किया? तियानजिंगजी, तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। कोई भी मर्द कितना भी अच्छा हो, तुम अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसकी वजह से बर्बाद नहीं कर सकती हो। और अपने सिक्स सेंस से मैं गारंटी दे रही हूँ कि तुम्हारा लिंक्याओ सच में तुम्हें पसंद करता है। शायद जो अंदर होते उन्हें दिखता नहीं। ये पहली बार है कि जब मैंने चाहा कि कोई मर्द मुझे सच में प्यार करे। अपनी कल्पनाओं को बहने मत दो। तुम्हें अपनी जिंदगी का सारा लक इस्तेमाल करके इतना अच्छा मर्द मिला है। बात तो सच है। तो क्या तुम कह रही हो मुझे पूरी ताकत लगाकर उसे वापस बुलाना चाहिए? ये एक अच्छा आइडिया है।